हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, आज अपन पढ़ेंगे अपने फंडामेंटल का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हॉट एप्लीकेशन। ठीक है, इससे पहले आप पढ़ रहे थे जो प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ रहे तो उन्हीं में एक इम्पोर्टेंट जो प्रोसीजर आता है उसका नाम है आपका हॉट एप्लीकेशन। ठीक है, तो देखिए अपन बेसिक बात करें यहाँ पे तो हॉट एप्लीकेशंस में करते क्या है। यहाँ पे वैसे इसका नाम ही आपको बता रहा है कि इसके अंदर अपन क्या करते हैं। यहाँ पे हॉट एजेंट्स को और वार्मर्स को स्किन जो है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। या तो वो मॉइस्ट फॉर्म में हो सकता है, तो नमी युक्त हो सकता है, या फिर ड्राई फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, किसी भी बॉडी की सरफेस के ऊपर अपन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पेन को रिलीव करने के लिए, या फिर बॉडी को वार्म करने के लिए, हीलिंग्स को प्रमोट करने के लिए, या फिर मसल स्टोन्स को डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, इस लिहाज से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हॉट एप्लीकेशंस किया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंस है हॉट एप्लीकेशंस, हॉस्पिटल्स में किया जाता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रोसीजर्स है हॉट एप्लीकेशन जो होता है वह। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन आप देखिए कि आखिर हॉट एप्लीकेशंस क्या होता है। ये तो नॉर्मल बातें हैं कि हॉट अप्लाई करना। अब सिस्टमेटिक से आप डेफिनेशन देखिए कि क्या होता है हॉट एप्लीकेशन, है ना। देखिए कि हॉट एप्लीकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ ए हॉट एजेंट और अ वार्मर। देखो क्या होता है कि हॉट एप्लीकेशंस में अपन क्या करते हैं कि जो भी हॉट एजेंट्स हैं या जो भी वार्मर हैं, उन्हों को क्या करते हैं अपने यहाँ पे स्किन जो है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, या तो आइदर इन द ए मॉइस्ट फॉर्म या और ए ड्राई फॉर्म। देखो, या तो ड्राई फॉर्म में आप ऐसा कर सकते हो, या फिर मॉइस्ट फॉर्म में अपन जो है हॉट एप्लीकेशंस को स्किन जो है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और दिस इज कंडीशन इज कॉल्ड हॉट एप्लीकेशंस कहलाता है। और इसी कंडीशंस को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे हॉट एप्लीकेशंस के नाम से जाना जाता है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए। यानी कि सिंपल सी अपन बात करें इसके अंदर हॉट एप्लीकेशंस के अंदर, तो क्या होता है कि हॉट एजेंट्स को और वार्मर्स को आप स्किन जो है उसके ऊपर अप्लाई करें, या तो मॉइस्ट फॉर्म में या ड्राई फॉर्म में। ठीक है, अब पर्पज क्या हो सकता है, हॉट एप्लीकेशंस करने के पीछे क्या पर्पज हो सकता है वह देखिए। फर्स्ट टू रिलीव द पेन। ठीक है, पेन को रिलीव करने के लिए, पेन को कम करने के लिए आप जो है हॉट एप्लीकेशंस को अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। सेकंड क्या कर सकते हो, टू प्रोवाइड द वार्म प्रोवाइड करने के लिए भी अपन हॉट एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, टू प्रमोट द हीलिंग्स को, ठीक है, इंक्रीज करने के लिए कि हीलिंग जल्दी से जल्दी हो बॉडी पार्ट्स का, तो उसके लिए भी हॉट एप्लीकेशंस किया जाता है ना। एंड टू डिक्रीज द मसल स्टोन, और मसल स्टोन जो बड़े हुए रहते हैं उन्हों को डिक्रीज करने के पर्पस से या लिहाज से भी आप हॉट एप्लीकेशंस कर सकते हो। और टू सॉफ्टन द एक्जुडेट्स को सॉफ्टन करने के लिए, मुलायम करने के पर्पस से भी क्या करते हैं यहाँ पे हॉट एप्लीकेशंस किया जाता है। ठीक है, बॉडीज के ऊपर। तो दीज आर द मेन पर्पज ऑफ द हॉट एप्लीकेशंस। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉट एप्लीकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हॉट एप्लीकेशंस का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण आप कैसे कर सकते हैं हॉट एप्लीकेशंस का। देखिए, मेनली टू क्लासिफिकेशन है। एक तो होता है आपका लोकल हीट एप्लीकेशंस, और सेकंड होता है आपका जनरल हीट एप्लीकेशंस होता है यहाँ पे। ठीक है, और लोकल हीट एप्लीकेशन जो होता है वह भी दो प्रकार का होता है, या तो ड्राई हीट या फिर सेकंड होता है आपका मॉइस्ट हीट। ड्राई फॉर्म में आप हीट अप्लाई करें, एक क्या करते हैं आप तो मॉइस्ट फॉर्म में हीट अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। तो ड्राई हीट जो है जो आप अप्लाई करते हैं, तो उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यूवी रेज आपकी ड्राई फॉर्म में होती हैं। हॉट वाटर बॉटल जो होता है वो भी ड्राई हीट होता है। ठीक है, और मॉइस्ट हीट में क्या आता है आपका वार्म शॉक एंड सिच बाथ जो होता है। ठीक है, सिच बाथ जो होते हैं ये एग्जाम्पल है मॉइस्ट हीट जो है उन्हों का। ठीक है, सेम जनरल हीट के अंदर भी सेम वही प्रोसेस है, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो ड्राई हीट होता है और सेकंड आपका मॉइस्ट हीट होता है।
ठीक है। ड्राई हीट जो होता है उसका एग्जाम्पल क्या होता है यहाँ पे, सन बाथ होता है, और मॉइस्ट हीट जो होता है उसका एग्जाम्पल आपके क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, मॉइस्ट हीट का एग्जाम्पल आपके होता है यहाँ पे स्टीम बाथ होता है, और हॉट पैक जो होते हैं ये सभी जो है आपके मॉइस्ट हीट होते हैं। देखो मेनली क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में किया गया है, 2 पार्ट्स में। लोकल हीट एप्लीकेशन होता है और एक जनरल हीट एप्लीकेशन होता है। लोकल हीट एप्लीकेशन को आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, ड्राई हीट में और मॉइस्ट हीट में, ठीक है। एग्जाम्पल आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से जनरल हीट एप्लीकेशन को भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, एक तो ड्राई हीट में और सेकेंड आपका होता है मॉइस्ट हीट के अंदर, ठीक है, समझिए। नेक्स्ट देखिए, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या आते हैं हॉट एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करते हैं बॉडीज के ऊपर, तो उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या आता है। हॉट एप्लीकेशन यदि आप बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो बॉडी में क्या चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। एक तो क्या होगा कि पेरिफेरल वैसोडाइलेशन आपको देखने को मिल सकता है। पेरिफेरल जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनों के अंदर डायलेशन आपको देखने को मिल सकता है जब यदि आप हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो। सेकंड क्या होता है आपका, इंक्रीज द ऑक्सीजन कंजप्शन। ऑक्सीजन का जो कंजप्शन है, ठीक है, वो भी आपका इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करने की वजह से। सेकंड क्या हो सकता है, इंक्रीज द लोकल मेटाबॉलिज्म, ठीक है, कि आपका जो लोकल मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, किसी भी चीज को मेटाबोलाइज करने का वह कंडीशंस भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, डिक्रीज द मसल स्टोन। मसल स्टोन को डिक्रीज करना, ये भी एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आता है हॉट एप्लीकेशंस का। नेक्स्ट क्या आता है, इंक्रीज द ब्लड फ्लो, ठीक है, कि ब्लड फ्लो को यदि अपने को बढ़ाना है, ठीक है, तो क्या करना होगा यहाँ पे, आपको हॉट एप्लीकेशंस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, लिम्फ फ्लो जो है उसको इंक्रीज करने के पर्पज से भी क्या कर सकते हैं, हॉट एप्लीकेशंस किया जा सकता है, या फिर अपन कहें हॉट एप्लीकेशंस का ये प्रभाव आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हॉट एप्लीकेशन जो है उसका इंडिकेशंस, ठीक है, कब कब आप किस पर्पस से आप कर सकते हो। हॉट एप्लीकेशंस का इंडिकेशंस क्या क्या हो सकता है, ठीक है। डिक्रीज द पेन, कि पेन को कम करने के लिहाज से आप क्या कर सकते हो, हॉट एप्लीकेशन अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। यदि किसी बॉडी पार्ट्स के ऊपर पेन हो रहा है, पेन को आपको क्या करना है यहाँ पे, डिक्रीज करना है, तो आप हॉट एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्या कर सकते हो यहाँ पे, प्रमोट द हीलिंग, किसी भी हीलिंग्स को जल्दी से जल्दी करवाने के पर्पज से या लिहाज से आप हॉट एप्लीकेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, रिलीव द डीप कंजक्शन, ठीक है, कि रिलीव द डीप कंजक्शन जो होता है यहाँ पे, कंजक्शन जो होता है उसको रिलीव करने के पर्पज से भी आप हॉट एप्लीकेशन कर सकते हैं। एंड वार्म प्रोवाइड करवाने के पर्पज से भी हॉट एप्लीकेशन किया जा सकता है, कि बॉडी को यदि वार्म करना है, ठीक है, तो उस लिहाज से भी आप हॉट एप्लीकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो पैरासाल्सिक मूवमेंट है उसको स्टिमुलेट करने के लिहाज से भी क्या किया जाता है, यहाँ पे हॉट एप्लीकेशन किया जाता है, कि बॉडी के जो पैरासाल्सिक मूवमेंट है वह इंक्रीज हो, तो उसके पर्पज से भी अपन क्या करते हैं यहाँ पे हॉट एप्लीकेशन किया जाता है ना, ठीक है। तो ये हॉट एप्लीकेशन हो गया के इंडिकेशंस हो गए। नेक्स्ट देखिए, क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं हॉट एप्लीकेशंस की, किस कंडीशंस में आप जो है हॉट एप्लीकेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते। तो फर्स्ट क्या होगा यहाँ पे, कि ओपन वुंड, ठीक है, क्या है यहाँ पे, ओपन वुंड की कंडीशंस में आप क्या नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हॉट एप्लीकेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आपका वुंड क्या है यहाँ पे ओपन है और उसके ऊपर आप और हॉट एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ की जो मसल्स है वो और डैमेज होंगे, ठीक है। तो इस कंडीशंस में आप हॉट एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, क्यों, वुंड है, आपको इरिटेशन कोज क्रिएट कर सकता है, डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकता है यदि वुंड खुला हुआ है तो, ठीक है, तो हीट की वजह से वहाँ पे इरिटेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो गया यहाँ पे, वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड क्लाइंट्स के अंदर अपन क्या नहीं करते हैं, यहाँ पे हॉट एप्लीकेशंस को अप्लाई नहीं करते हैं। या तो वेरी यंग हो और बहुत ज़्यादा ओल्ड पर्सन हो, तो उन्हों के अंदर आप हॉट एप्लीकेशंस को क्या नहीं करते हैं, यहाँ पे अप्लाई नहीं किया जाता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, क्लाइंट विद द वेरी हाई टेम्परेचर, ऐसा पेशेंट जिसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। देखो
ऑलरेडी पहले से ही टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और आप और टेम्परेचर दे रहे हैं, तो टेम्परेचर घटने की बजाय आपका क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर और इंक्रीज होगा, टेम्परेचर और बढ़ेगा, ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन जो है वो कोज क्रिएट कर सकता है। तो इस कंडीशंस में भी आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। हॉट एप्लीकेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, हेडेक रहे तो उस कंडीशंस में भी क्या करते हैं, यहाँ पे हॉट एप्लीकेशंस को आप कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि क्लाइंट विद द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ऐसा पेशेंट जो कि ऑलरेडी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से सफर कर रहा है और उसको आप और हॉट एप्लीकेशन दे रहे हो, तो कंडीशंस बस्ट हो सकती है, ठीक है। तो इस कंडीशंस में भी आप क्या नहीं करेंगे, यहाँ पे हॉट एप्लीकेशन जो है वो पेशेंट्स को अप्लाई नहीं करा जाता है। और किस कंडीशन में, इंपेयर द किडनी, हार्ट एंड लंग फंक्शन। देखो कि यदि किसी पर्सन के किडनी फंक्शन इंपेयर है, हार्ट का फंक्शन इंपेयर है, लंग्स का फंक्शन इंपेयर है, ऑलरेडी फंक्शन इंपेयर है, और आप हॉट एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव आएगा। प्रभाव ये आएगा कि वो और ज़्यादा इंपेयर करेगा बॉडी के जो फंक्शंस है ऑर्गन्स का उसको। तो इसे इंपेयरमेंट पहले ही बढ़ा हुआ है, ऑर्गन्स का जो फंक्शन है वो पहले गड़बड़ाए हुए हैं, और आप हॉट एप्लीकेशन और दे रहे हैं तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इस लिहाज से कॉन्ट्राइंडिकेट रहता है हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हॉट एप्लीकेशन। हॉट एप्लीकेशंस की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, ठीक है। यदि आप हॉट एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। एक तो आपके पेन जो है वो क्रिएट कर सकता है, हॉट एप्लीकेशंस की वजह से आपको पेन हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है, आपकी स्किन बर्न हो सकती है। नेक्स्ट क्या हो सकता है आपके यहाँ पे, रेडनेस ऑफ द स्किन, स्किन आपकी क्या हो सकती है यहाँ पे, रेड हो सकती है, ठीक है। और हाइपरथर्मिया हो सकता है, क्योंकि आप टेम्परेचर दे रहे हैं। हाइपरथर्मिया कैसे होगा कि आप टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर देने से क्या होगा, टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज होता है तो वो कंडीशन हाइपरथर्मिया में चली जाती है। तो ये दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हॉट एप्लीकेशन। हॉट एप्लीकेशंस के कॉम्प्लिकेशन है। अब पढ़ेंगे यहाँ पे क्या सेफ्टी मेजर्स डू अस। देखो, जब आप हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करते हो तो सेफ रहने के लिए क्या चीज करना चाहिए। डू का मतलब है क्या चीज करना है, और इससे आगे मैं पढ़ाऊंगा क्या चीज नहीं करना है ड्यूरिंग द हॉट एप्लीकेशन। या सीधा सा आप कहें क्या चीज आपको करना है ड्यूरिंग द हॉट एप्लीकेशन, आप क्या चीज कर सकते हो वो चीज देखो, ठीक है। या क्या चीज करना है, फर्स्टली क्या करना है, डू एक्सप्लेन टू द पेशेंट सेंसेशन टू बी द फेल्ट ड्यूरिंग द प्रोसीजर। कि आपको पेशेंट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि सेंसेशन आपको फील होगा ड्यूरिंग, जब भी अपन प्रोसीजर्स करते हैं उस दौरान आपको सेंसेशन जो है वो फील हो सकता है, ठीक है। ऐसा चीज अपने को एक्सप्लेनेशन करना है पेशेंट को, तो ये चीज करना है ड्यूरिंग द हॉट एप्लीकेशंस के दौरान। सेकंड क्या कर सकते हैं, डू इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू रिपोर्ट द चेंज इन अ सेंसेशन और अ डिस्कम्फर्ट इमीडिएटली। पेशेंट्स को इंस्ट्रक्ट करना है कि जब भी आपको डिस्कम्फर्ट हो या डिस्कम्फर्ट हो, सेंसेशन हो, तो उसके लिए आपको इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट जो है उसको यहाँ पे, तो ये चीज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पे, डू प्रोवाइड ए टाइमर और ए क्लॉक और ए वॉच सो दैट द पेशेंट कैन हेल्प द नर्स टाइम द एप्लीकेशन। देखो, आपको पेशेंट को टाइमर प्रोवाइड करवाना है, क्लॉक प्रोवाइड करवाना है, वॉच प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो पेशेंट है वो आपको हेल्प करेगा कि नर्स को ये बताएगा कि आपने कब एप्लीकेशंस करा था, इस टाइम कब आपने जो है हॉट एप्लीकेशंस को अप्लाई करा था, क्या टाइम था, क्या ड्यूरेशन था, ज़्यादा समय तो नहीं हो गया है। ये सब के लिए बताएगा आपको कौन, पेशेंट, टाइमर की सहायता से, क्लॉक की सहायता से, वॉच की सहायता से, है ना। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, डू रेफर टू द हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर द मैनुअल फॉर ए सेफ टेम्परेचर। और आप क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल की जो पॉलिसीज हैं या प्रोसीजर जो मैनुअल है, जो सेफ टेम्परेचर उन्होंने बता रखा है हॉस्पिटल पॉलिसीज के अंदर, उसको फॉलो करना है।
ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द हॉट एप्लीकेशंस के दौरान। और क्या चीज़ नहीं करना है, ठीक है, हॉट एप्लीकेशंस के दौरान आप क्या चीज़ नहीं करेंगे, डू नॉट, ठीक है, डू नॉट क्या चीज़ नहीं करना है, ये चीज़ नर्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या चीज़ आपको नहीं करना है वो देखो, डू नॉट अलाउ द पेशेंट टू एडजस्ट द टेम्परेचर। देखो, पेशेंट को आप टेम्परेचर जो वो एडजस्ट करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे कि कहीं वो पेशेंट जो वो टेम्परेचर को एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या एडजस्ट कर दे, है ना। तो एडजस्ट करने के लिए नहीं बोलेंगे, जितना टेम्परेचर सेट किया गया है उतना ही टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। एडजस्ट करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे पेशेंट्स को। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पे, डू नॉट अलाउ द पेशेंट टू मूव एन एप्लीकेशन। और क्या नहीं करना है यहाँ पे, पेशेंट्स को आपको अलाउ नहीं करना है कि वो मूवमेंट करें यहाँ पे ड्यूरिंग द एप्लीकेशंस के दौरान। मूवमेंट नहीं करना है पेशेंट्स को ड्यूरिंग द एप्लीकेशंस के दौरान। हॉट एप्लीकेशन आपने अप्लाई कर रखा है तो उस दौरान पेशेंट्स को अलाउ नहीं करना है कि वो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, डू नॉट लीव द अनअटेंडेड ए पेशेंट हु इज अ न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। देखो, ऐसा पेशेंट जो कि न्यूरोलॉजिकल इम्पेयर है और वो अटेंडेंट भी उसके साथ नहीं है, तो उस पेशेंट को आपको अकेले नहीं छोड़ना है, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है ड्यूरिंग द कंडीशंस ऑफ द हॉट एप्लीकेशन जो उसके दौरान। तो दीज आर द अबाउट ए हॉट एप्लीकेशन, ठीक है। ये आपका हॉट एप्लीकेशन था एंड दिस इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ऑफ ए फंडामेंटल। थैंक यू।